اللہ کی तलवार ने कैसरी की ताकत और गुरूर पर कारी ज़र्ब लगाई थी, जिसने मुद्दाए में कसरा के ऐवानों को हिला डाला था। दरियाए माकुल के किनारे खून में डूब गए थे। मान जंग का मंजर बड़ा ही भयानक था। दूर दूर तक लाशें और तड़पते जख्मी बिखरे नजर आते थे। जख्मी घोड़े दौड़ते फिरते और जख्मियों को रोंदते फिर रहे थे। मुजाहिदीन इस्लाम अपने जख्मी साथियों को और शहीदों की लाशों को उठा रहे थे। मैदान खून से लाल हो गया था। खालिद एक बुलंद जगह पर खड़े मान जंग को देख रहे थे। एक तरफ से एक गेवड़ सवार घोड़े को सरपट दौड़ाता आए। उसने खालिद के करीब आकर घोड़ा रोका। वो शन बिन हारसा थे। घोड़ा खालिद के पहलू के साथ करके मनी घोड़े पर ही खालिद से बगलगीर हो गए। बन वलीद, मनी ने जज्बात से लरसती हुई आवाज में कहा, मैंने आज मजलूम मुसलमानों के खून का इंतकाम ले लिया भी नहीं इब्न हारसा। खालिद ने बड़े संजीदा लहजे में कहा, अभी तो इब्तिदा है, हमारे लिए असल खतर अब शुरू हुआ है। क्या तुमने उन कश्तियों की तादाद नहीं देखी? क्या तुमने नहीं देखा कि ये कश्तियां कितनी बड़ी और कितनी मजबूत थीं? और तुमने ये भी देखा होगा कि फारसियों के पास साजो सामान किस कदर ज्यादा है। उनके वसाइल बड़े वसी हैं। हम अपने वतन से बहुत दूर आ गए हैं। हमें अब उन्हीं से हथियार और रसद छीन कर अपनी जरूरत पूरी करनी है। ये काम आसान नहीं है इब्न हारसा, और मेरे लिए ये भी आसान नहीं है कि मैं उन दुश्वारियों और महरूमियों से घबराकर यहीं से वापस चला जाऊं। हम वापस नहीं जाएंगे इब्न वलीद, मिटी ने पर अज़्म लहजे में कहा। हमें कसरा के ऐवानों की ईंट से ईंट बजानी है। हमें इन आतिश प्रस्तों पर यह साबित करना है कि झूठे खुदा किसी की दस्तगीरी नहीं कर सकते। खालिद ने अपने सालारों को बुलाया। इससे पहले वो माल गनीमत इकट्ठा करने का हुक्म दे चुके थे। हमारी मुश्किलात अब शुरू हुई है। खालिद ने अपने सालारों से कहा, हम इस वक्त दुश्मन की सरजमीन पर खड़े हैं। यहाँ के दरख्त और यहाँ के पत्थर और इस मिट्टी का जर्रा जर्रा हमारा दुश्मन है। यहाँ के लोग हमारे लिए अजनबी हैं। इन लोगों पर फारिस की शहनशाही की दहशत तारी है। ये लोग अर्दशेर को फिरौन समझते हैं। ये बड़ी मुश्किल से मानेंगे कि कोई ऐसी ताकत भी है जिसने फारिस की शहनशाही का बुत तोड़ डाला है। मेरे रफ़्कू, यहाँ के लोगों को अपने साथ मिलाए बगैर हम यहाँ एक कदम भी नहीं चल सकते। हम किसी से ताउन की भीख नहीं मांगेंगे। हम मोहब्बत से उनके दिल मुंह लेने की कोशिश करेंगे, और जिस पर हमें जरा सा भी शक होगा कि वो हमें जाहिरी तौर पर अदरपर्दा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा, हम उसे जिंदा रहने के हक से महरूम कर देंगे। हम उन लोगों को गुलाम बनाने नहीं आए। हम उन्हें गुलामी से और बातिल के अकीदों से निजात दिलाने आए हैं। जो इलाके हमने ले लिए हैं उनके इंतजामी उमूर की तरफ फौरी तवज्जो देनी है। यहाँ मुसलमान भी आबाद हैं। वो यकीनन हमारा साथ देंगे, लेकिन मेरे दोस्तों, किसी पर सिर्फ इसलिए एतबार न कर लेना कि वो मुसलमान है। गुलामी इतनी बुरी चीज है कि इंसानों की फितरत बदल डालती है। यहाँ के मुसलमानों को एतिमाद में लेकर उनसे मालूम करना है कि शहंशाह फारिस के हामी कौन कौन हैं। उनकी छानबीन करके उनके दर्जे मुकर्रर करने हैं। जिन पर जरा सा भी शक हो उसे गिरफ्तार कर लो, और जो गैर मुस्लिम सच्चे दिल से हमारे साथ ताउन करना चाहता है, इसे इस्लाम की दावत दो। मैं मुख्तलिफ शोबे कायम कर रहा हूँ। खालिद ने मफतूहा इलाकों के बाशिंदों पर सबसे ज्यादा तवज्जो दी। उन्होंने ऐलान किया कि जो गैर मुस्लिम बाशिंदे मुसलमानों की इताअत कबूल कर लेंगे उनसे जजा वसूल किया जाएगा, और मुसलमान उन्हें अपनी पनाह में समझेंगे। उनकी जरूरियात और उनकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ मुसलमानों की जिम्मेदारी होगी। इस ऐलान के साथ ही बेशतर बाशिंदे मुसलमानों की पनाह में आ गए। खालिद ने इस इलाके से जजा और महसूलात वगैरह जमा करने के लिए एक शोबा कायम कर दिया, जिसका निगरान सैयद बिन मकरन को मुकर्रर किया गया। दूसरा शोबा जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी वो जासूसी का शोबा था। अब बाकायदा और माहिराना जासूसी की जरूरत थी। खालिद ने इसी वक्त अपने जासूस, जो इस इलाके के रहने वाले मुसलमान थे, दरियाए फरात के पार भेज दिए। जब माल गनीमत जमा हो गया तो देखा कि ये जंग सलासिल की निस्बत खासा ज्यादा था। खालिद ने इस 5 हिस्से किए, 4 अपनी सिपा में तकसीम करके 5वां हिस्सा मदीना भेज दिया। मुअर्रिख लिखते हैं कि इससे पहले खालिद को इतना संजीदा और इतना मुतफक्किर कभी नहीं देखा गया था जितना वो अब थे। उनके पहले हफ्ते जो मान 012 हिजरी का तीसरा हफ्ता था, जरतुश्त के पुजारियों के लिए दरियाए फरात का सरसब्ज व शादाब खित्ता जहन्नम बन गया था।
किस कदर नाज था उन्हें अपनी जंगी ताकत पर, अपनी शान व शौकत पर, अपने घोड़ों और हाथियों पर। वो तो फिरौनों के हम पल्ला होने का दावा करने लगे थे और कसरा दहशत की अलामत बनता जा रहा था। दजला और फरात के संगम के वसी इलाके में खालिद ने, जिन्हें रसूल अकरम ने अल्लाह की तलवार का खिताब दिया था, फारिस के जरतुश्तों को बहुत बुरी शिकस्तें दी थीं और उनके हुर्मिज़ कारिन बन करियास, अनोश जान और कबाज जैसे सालारों को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन कसरा अर्दशेर ने अभी शिकस्त तस्लीम नहीं की थी। इसके पास अभी बेपनाह फौज मौजूद थी और मदीना के मुजाहिदीन को वो अब भी बद्दू और सहराई लुटेरे कहता था। उसने शिकस्त तस्लीम तो नहीं की थी, लेकिन शिकस्त और अपने नामवर सालारों की मुसलमानों के हाथों मौत का जो उसे सदमा हुआ था, इसे वो छुपा नहीं सका था। हुर्मिज़ की मौत की इत्तिला पर वो अपने दिल पर हाथ रखकर दोहरा हो गया था। उसने संभलने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन ऐसे मर्ज का आगाज हो चुका था जिसने इसे बिस्तर पर गिरा दिया था। मुअर्रिखों ने इस मर्ज को सदमा का असर लिखा है। क्या मेरे लिए शिकस्त और पसपाई के सिवा अब कोई खबर नहीं रह गई? उसने बिस्तर पर उठकर बैठते हुए गरज कर कहा, क्या मदीना के मुसलमान जिन्नात हैं? क्या वो किसी को नजर नहीं आते और वॉर कर जाते हैं? तबीब अर्दशेर की मंजूर नजर 2 जवां साल बीवियां और उसका वजीर हैरान व परेशान खड़े इस कासिद को घूर रहे थे, जो ईरानियों की फौज की एक और शिकस्त और पसपाई की खबर लाया था। इसके आने की जब इत्तिला अंदर आई तो तबीब ने बाहर जाकर कासिद से पूछा था कि वो क्या खबर लाया है। कासिद ने खबर सुनाई तो तबीब ने इसे कहा था कि वो कसरा को अभी ऐसी बुरी खबर न सुनाए, क्योंकि इसकी तबीयत इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकेगी। लेकिन यह कासिद कोई मामूली सिपाही नहीं था कि वो तबीब का कहा मान जाता। वो पुराना कमांदार था। उसका ओहदा सालारी से 2 ही दर्जा कम था। से किसी सालार ने नहीं भेजा था। इसे भेजने के लिए कोई सालार जिंदा नहीं बचा था। तबीब के रोकने से वो ना रुका। इसने कहा कि उसे कसरा की सेहत का नहीं, फारिस की शहनशाही और जरतुश्त की अजमत का गम है। अगर शहनशाह अर्दशेर को इसने दजला और फरात की जंगी कैफियत की पूरी इत्तिला ना दी तो मुसलमान मुद्दाएं के दरवाजे पर आ धमकेंगे। इसने तबीब की और कोई बात ना सुनी, अंदर चला गया और अर्दशेर को बताया कि मुसलमानों ने फारिस की फौज को बहुत बुरी शिकस्त दी है। अर्दशेर लेटा हुआ था, उठ बैठा। गुस्से से इसके होंठ और उसके हाथ कांप रहे थे। शहनशाह फारिस कमांदार ने कहा, मदीना वाले जिन्नात नहीं, वो सब को नजर आते हैं, लेकिन क्या कारिन मर गया था? अर्दशेर ने गुस्से से पूछा। हाँ शहनशाह, कमांदार ने जवाब दिया, वो जाती मुकाबले में मारा गया था। उसने दोनों फौजों की लड़ाई तो देखी ही नहीं। मुझे इत्तिला दी गई थी कि कबाज और अनोशुजान भी उसके साथ थे। वो भी कारिन के अंजाम को पहुंच गए थे। कमांदार ने कहा, वो कारिन के कत्ल का इंतकाम लेना चाहते थे। दोनों ने इकट्ठे आगे बढ़कर मदीना के सालारों को ललकारा और दोनों मारे गए। शहनशाह फारिस, क्या फारिस की इस अजीम शहनशाही को इस अंजाम तक पहुंचना है? नहीं नहीं, गुस्ताखी की मुआफी चाहता हूं। अगर कसरा ने सदमे से अपने आप को यूं रोग लगा लिया तो क्या हम जरतुश्त की अजमत को मदीना के बद्दुओं से बचा सकेंगे? तुम कौन हो? अर्दशेर ने पूछा। मैं कमांदार हूं। कमांदार ने जवाब दिया, मैं किसी का भेजा हुआ कासिद नहीं, मैं जरतुश्त का जानिसार हूं। दरबान को बुला। अर्दशेर ने हुक्म दिया, तुमने मुझे नया हौसला दिया है। मुझे ये बताओ, क्या मुसलमानों की नफरी ज्यादा है? क्या उनके पास घोड़े ज्यादा है? क्या है उनके पास? दरबान अंदर आया और हुक्म के इंतजार में झक कर दोहरा हो गया। सरदार उंदरज़गुर को बुलाओ। अर्दशेर ने दरबान से कहा और कमांदार से पूछा, क्या है उनके पास? बैठ जाओ और मुझे बताओ। हमारे मुकाबले में उनके पास कुछ भी नहीं। कमांदार ने जवाब दिया, इनमें लड़ने का जज्बा है। मैंने उनके नारे सुने हैं। वो नारों में अपने खुदा और रसूल को पुकारते हैं। मैंने इनमें अपने मजहब का जुनून देखा है। वो अपने अकीदे के बहुत पक्के हैं और यही उनकी ताकत है। हर मैदान में इनकी तादाद थोड़ी है। ठहर जाओ। अर्दशेर ने कहा, उंदरज़गुर आ रहा है। मुझे अपने इस सालार पर भरोसा है। इसे बताओ कि हमारी फौज में क्या कमजोरी है कि इतनी ज्यादा तादाद में होते हुए भाग आती है। उंदरज़गुर अर्दशेर बिस्तर पर नींद दराज था। अपने एक और नामवर सालार से कहने लगा, क्या तुमने सुना नहीं कि कारिन बन करियान भी मारा गया है, कबाज भी मारा गया और अनोशुजान भी मारा गया है?
उंदरज़गुर की आंखें ठहर गईं जैसे हैरत ने इस पर सख्ता तारी कर दिया हो। उसे बताओ कमांदार, अर्दशेर ने कमांदार से कहा, क्या मैं इन हालात में जिंदा रह सकूंगा? कमांदार ने सालार उंदरज़गुर को तफसील से बताया कि मुसलमानों ने उन्हें दरियाए माकुल के किनारे किस तरह शिकस्त दी है, और ये भी तफसील से बताया कि मुद्दाई की फौज किस तरह भागी है। उंदरज़गुर और अर्दशेर ने कहा, हम अब एक और शिकस्त का खतरा मोल नहीं ले सकते। मुसलमानों से सिर्फ शिकस्त का इंतकाम नहीं लेना, उनकी लाशें फरात में बहा देनी है। ये इसी सूरत में मुमकिन है कि तुम ज्यादा से ज्यादा फौज लेकर जाओ। तुम इस इलाके से वाकिफ हो, तुम बेहतर समझते हो कि मुसलमानों को कहां घसीट कर लड़ाना चाहिए। वो रेगिस्तान के रहने वाले हैं। उंदरज़गुर ने कहा, और वो रेगिस्तान में ही लड़ सकते हैं। मैं उन्हें सरसब्ज और दलदली इलाके में आने दूंगा और उन पर हमला करूंगा। मेरी नजर में दिलजया मौजू इलाका है। उसने कमांदार से पूछा, उनके गेवर सवार कैसे हैं? उनके सवार दस्ते ही उनकी असल ताकत है। कमांदार ने कहा, उनके सवार बहुत तेज और होशियार हैं। दौड़ते घोड़ों से उनके चलाए हुए तीर खता नहीं जाते। उनके सवारों का हमला बहुत ही तेज होता है। वो जिम कर नहीं लड़ते, एक हल्ला बोलकर इधर अलिफादेर हो जाते हैं। यही वो राज है जो हमारे सालार नहीं समझ सकते। उंदरज़गुर ने अपनी रान पर हाथ मार कर कहा, मुसलमान आमने सामने की जंग लड़ ही नहीं सकते। हम उनसे कई गन्ना ज्यादा फौज ले जाएंगे। मैं उन्हें अपनी फौज के नीम दायरे में लेकर मजबूर कर दूंगा कि वो अपनी जान बचाने के लिए आमने सामने की लड़ाई लड़ें। उंदरज़गुर अर्दशेर ने कहा, यहां बैठकर मंसूबा बना लेना आसान है, लेकिन दुश्मन के सामने जाकर इस मंसूबे पर उसके मुताबिक अमल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस कमांदार ने एक बात बताई है, इस पर गौर करो। ये कहता है कि मुसलमान अपने मजहब और अपने अकीदे के वफादार हैं और वो अपने खुदा और अपने रसूल का नाम लेकर लड़ते हैं। क्या हमारी फौज में अपने मजहब की वफादारी है? इतनी नहीं जितनी मुसलमानों में है, और उस पर भी गौर करो उंदरज़गुर। मुसलमान अपने इलाके से बहुत दूर आ गए हैं। ये उनकी कमजोरी है। यहां के लोग उनके खिलाफ होंगे। नहीं शहंशाह, कमांदार ने कहा, फारिस के जिन इलाकों पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया है, वहां के लोग उनके साथ हो गए हैं। उनका सलूक ऐसा है कि लोग उन्हें पसंद करने लगते हैं। वो कत्ल सिर्फ उन्हें करते हैं जिन पर उन्हें कुछ शक होता है। यहां के वो अरबी लोग उनके साथ नहीं हो सकते जो ईसाई है। उंदरज़गुर ने कहा, मेरे दिल में इन लोगों की जो मोहब्बत है, इसे वो अच्छी तरह जानते हैं। मैं उन्हें अपनी फौज में शामिल करूंगा। हम यहां के मुसलमानों पर भरोसा नहीं कर सकते। ये हमेशा बाकी रहे हैं, उन पर हमें कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। उनकी वफादारियां मदीना वालों के साथ है। इन मुसलमानों के साथ पहले से ज्यादा बुरा सलूक करो। अर्दशेर ने कहा, उन्हें उठने के काबिल न छोड़ो। हमने उन्हें मवेशियों का दर्जा दे रखा है। उंदरज़गुर ने कहा, उन्हें भूखा रखा है। उनके खेतों से हम फसल उठाकर ले आते हैं और उन्हें सिर्फ इतना देते हैं जिस पर वो सिर्फ जिंदा रह सकते हैं। लेकिन वो इस्लाम का नाम लेने से बाज नहीं आते। भूखे मर जाना पसंद करते हैं, लेकिन अपना मजहब नहीं छोड़ते। यही उनकी कुव्वत है। कमांदार ने कहा, वरना एक आदमी 10 का मुकाबला नहीं कर सकता। कपड़ों में मलबूस आदमी जरा पोश कत्ल नहीं कर सकता। मुसलमानों ने ये करके दिखा दिया है, मैं इस कुव्वत को कुचल डालूंगा। अर्दशेर ने बुलंद आवाज से कहा, उंदरज़गुर, अभी मुसलमानों को न छेड़ना जो हमारी रियाया है। उन्हें धोखा दो कि हम उन्हें चाहते हैं। पहले उनका सफाया करो जिन्होंने हमारी शहंशाही में कदम रखने की जुर्रत की है। इसके बाद हम उनका सफाया करेंगे जो हमारे साए में सांपों की तरह तिल रहे हैं। इसी रोज अर्दशेर ने अपने वजीर उंदरज़गुर और इसके मातहत सालारों को बुलाया और उन्हें कहा कि होना यह चाहिए था कि हम मदीना पर हमला करते और इस्लाम का वहीं खात्मा कर देते, लेकिन हमला उन्होंने कर दिया है और हमारी फौज उनके आगे भागी भागी फिर रही है। सिर्फ 2 मार्कों में हमारे 4 सालार मारे गए हैं। अर्दशेर ने कहा, इन चारों को मैं अपनी जंगी ताकत के सुतून समझता था, लेकिन उनके मर जाने से कसर की ताकत नहीं मर गई। सब कान खोलकर सुन लो, जो सालार नायब सालार शिकस्त खाकर वापस आएगा, इसे मैं जल्लाद के हवाले कर दूंगा।
इसके लिए यही बेहतर होगा कि वो अपने आप को खुद ही खत्म कर ले या किसी और तरफ निकल जाए, फारिस की सरहद में कदम ना रखे। इंदरज़गुर तुम मुद्दाएं और अर्द गिर्द से जिस कदर फौज ले जाना चाहो ले जाओ। सालार बहन को मैंने पैगाम भेज दिया है कि वो अपनी तमाम तर फौज के साथ फरात के किनारे दिलजा के मकाम पर पहुंच जाए। तुम इससे जल्दी दिलजा पहुंच जाओगे, वहां खैमा जन होकर बहमन का इंतजार करना। जो ही वो आ जाए दिनों मिलकर मुसलमानों को घेरे में लेने की कोशिश करना। उनका कोई आदमी और कोई एक जानवर भी जिंदा ना रहे। उनकी तादाद तुम्हारे मुकाबले में कुछ भी नहीं। मैं कोई मुसलमान कैदी नहीं देखना चाहता, मैं इनकी लाशें देखना चाहता हूं। मैं देखने आऊंगा कि उनके घोड़ों और ऊंटों के मुर्दार उनकी लाशों के दरमियान पड़े हैं। तुम्हें जरतुश्त के नाम पर हलफ उठाना होगा कि फतह हासिल करोगे या मौत। इंदरज़गुर दोनों फौजों का सिपा सालार होगा। इंदरज़गुर तुम्हारे जहन में कोई शक का वसवसा नहीं होना चाहिए। ये भी सोच लो कि मुसलमान और आगे बढ़ आए और हमें एक और शिकस्त हुई तो रूमी भी हम पर चढ़ दौड़ेंगे। शहंशाह फारिस अब शिकस्त की आवाज नहीं सुनेंगे। सालार इंदरज़गुर ने कहा, मुझे इजाजत दें कि मैं ईसाइयों को अपने साथ ले लूं, इससे मेरी फौज में बेशुमार इजाफा हो सकता है। तुम जो बेहतर समझते हो वो करो। अर्दशेर ने कहा, लेकिन मैं वक्त जाय करने की इजाजत नहीं दूंगा। अगर ईसाई तुम्हारे साथ वफा करते हैं तो उन्हें साथ ले लो। ये इराक का इलाका था जहां ईसाइयों का एक बहुत बड़ा कबीला बकरबन वाइल आबाद था। ये लोग अरब के रहने वाले थे। इस्लाम फैलता चला गया और ये ईसाई जो इस्लाम कबूल करने पर आमादा नहीं थे, इराक के इस इलाके में इकट्ठे होते रहे और यहीं आबाद हो गए। इनमें वो भी थे जो किसी वक्त ईरानियों के खिलाफ लड़े और जंगी कैदी हो गए थे। ईरानियों ने उन्हें इस इलाके में आबाद होने के लिए आजाद कर दिया था। उनमें कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। उन्हें मिस्ना बिन हारसा जैसा कायद मिल गया था जिसने उन्हें पक्का मुसलमान बना दिया था। मुसलमानों पर तो ईरानी बेपनाह जुल्म व तशद्दुद करते थे, लेकिन ईसाइयों के साथ उनका रवैया कुछ बेहतर था। मुअर्रिखों ने लिखा है, ज़रतुश्ती सालार इंदरज़गुर हुर्मिज़ की तरह जालिम नहीं था। मुसलमानों पर अगर वो जुल्म नहीं करता था तो उन्हें अच्छा भी नहीं समझता था। ईसाइयों के साथ इसका सलूक बहुत अच्छा था। इसे अब ईसाइयों की मदद की जरूरत महसूस हुई। इसने उनके कबीले बकरबन वाइल के बड़ों को बुलाया। वो इत्तला मिलते ही दौड़े आए। अगर तुम में से किसी को मेरे खिलाफ शिकायत है तो मुझे बता। इंदरज़गुर ने कहा, मैं इसका अजाला करूंगा। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि सालार हमें फौर बता दे कि हमें क्यों बुलाया गया है? एक बूढ़े ने कहा, हम आपकी रियाया है, हमें शिकायत हुई भी तो नहीं करेंगे, हमें कोई शिकायत नहीं। एक और ने कहा, अपने जो कहना है वो कहीं, मुसलमान बड़े चले आ रहे हैं। इंदरज़गुर ने कहा, शहंशाह फारिस की फौज उन्हें फरात में डुबो देगी, लेकिन हमें तुम्हारी जरूरत है, हमें तुम्हारे जवान बेटों की जरूरत है। अगर शहंशाह फारिस की फौज इस्लामी फौज को फरात में डुबो देगी तो आपको हमारे बेटों की क्या जरूरत पेश आ गई है? वफ्द के बड़ों में से एक ने पूछा, हम सुन चुके हैं कि फारिस की फौज के 4 सालार मारे गए हैं, आप हमसे पूछते क्यों हैं? हम आपकी रियाया हैं, हमें हुक्म दे। हम सरकशी की जुर्रत नहीं कर सकते। मैं किसी को अपने हुक्म का पाबंद करके मैदान जंग में नहीं ले जाना चाहता। इंदरज़गुर ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे मजहब के नाम पर फौज में शामिल करना चाहता हूं। हमें जमीन के किसी खित्ते के लिए नहीं, अपने मजहब और अपने अकीदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ना है। मुसलमान सिर्फ इसलिए फतह पर फतह हासिल करते चले आ रहे हैं क्योंकि वो अपने मजहब की खातिर लड़ रहे हैं। वो जिस इलाके को फतह करते हैं वहां के लोगों को इस्लाम कबूल करने के लिए कहते हैं। जो लोग इस्लाम कबूल नहीं करते उनसे मुसलमान जजा वसूल करते हैं। क्या यह गलत है कि तुम में वो भी हैं जो इसलिए अपने घरों से भागे थे कि वो इस्लाम कबूल नहीं करना चाहते थे? क्या तुम पसंद करोगे कि मुसलमान आ जाएं और तुम्हारी इबादत गाहों के दरवाजे बंद हो जाएं? क्या तुम बर्दाश्त कर लोगे कि मुसलमान तुम्हारी बेटियों को लौंडियां बनाकर अपने साथ ले जाएं? जरा गौर करो तो समझोगे कि हमें तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हें हमारी मदद की जरूरत है। हम तुम्हें एक फौज दे रहे हैं, इसे और ज्यादा ताकतवर बनाओ और अपने मजहब को एक बेबुनियाद मजहब से बचाओ। इंदरज़गुर ने ईसाइयों को मुसलमानों के खिलाफ ऐसा मुश्तइल किया कि वो इसी वक्त वापस गए और मुअर्रिखों की तहरीर के मुताबिक अपने कबीले की हर बस्ती में जाकर ऐलान करने लगे कि मुसलमानों का बहुत बड़ा लश्कर कत्लो गारत और लूट मार करता चला आ रहा।
वो सिर्फ इसको बख्शते हैं जो उनका मजहब कबूल कर लेता है। वो जवान और कमसुन लड़कियों को अपने साथ ले जाएंगे। अपनी लड़कियों को छुपा लो, माल व दौलत जमीन में दबा दो। औरतें बच्चों को लेकर जंगलों में चली जाएं। जवान आदमी हथियार, घोड़े और ऊंट लेकर हमारे साथ आ जाएं। शहंशाह फारिस की फौज हमारे साथ है। यसू मसीह की किस्म, हम अपनी इज्जत पर किट मरेंगे, अपना मजहब नहीं छोड़ेंगे। एक शोर था, ललकार थी जो आंधी की तरह दहशत व जबल को जिनो अनस को लपेट में लेती आ रही थी। कोई भी किसी से नहीं पूछता था कि ये सब किया है, किसने बताया है कि मुसलमानों का लश्कर आ रहा है, किधर से आ रहा है। जोश व खरूश था। ईसाई माएं अपने जवान बेटों को रुखसत कर रही थीं। बीवियां खावंदों को और बहनें भाइयों को अलविदा कह रही थीं। एक फौज तैयार होती जा रही थी जिसकी नफरी तेजी से बढ़ती जा रही थी। कसरा की फौज के कमांडर वगैरह आ गए थे। वो इन लोगों को एक जगह इकट्ठा करते जा रहे थे जो कसरा की फौज में शामिल होकर मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए आ रहे थे। एक बस्ती में लड़ने वाले ईसाई जमा हो रहे थे। सूरज कभी का गुरूब हो चुका था। बस्ती में मशलें घूम फिर रही थीं और शोर था। बस्ती दिन की तरह बेदार और सरगर्म थी। दो आदमी जो इस बस्ती वालों के लिए अजनबी थे बस्ती में दाखिल हुए और लोगों में शामिल हो गए। हम एक ललकार सुनकर आए हैं। इनमें से एक ने कहा, हम रोजगार की तलाश में बड़ी दूर से आए हैं और शायद मुद्दाएं तक चले जाएं। ये क्या हो रहा है? तुम हो कौन? किसी ने उनसे पूछा। मजहब किया है तुम्हारा? दोनों ने अपनी अपनी शहादत की उंगलियां बारी बारी अपने दोनों कंधों से लगाईं और अपने सीने पर उंगलियां ऊपर नीचे करके सलीब का निशान बनाया और दोनों ने बैक जबान कहा कि वो ईसाई है। फिर तुम मुद्दाएं जाकर क्या करोगे? एक बूढ़े ने कहा, तुम तनुमंद हो, तुम्हारे जिस्मों में ताकत है। क्या तुम अपने आप को कनवारी मरियम की आबरू पर कुर्बान होने के काबिल नहीं समझते? क्या तुम्हारे लिए तुम्हारा पेट मुकद्दस है? नहीं। तो इनमें से एक ने कहा, हमें कुछ बताओ और तुम में जो सबसे ज्यादा सियाना है हमें इससे मिलाओ। हम कुछ बताना चाहते हैं। वहां फारिस की फौज का एक पुराना कमांडर मौजूद था। इन दोनों को उसके पास ले गए। सुना है तुम कुछ बताना चाहते हो? कमांडर ने कहा, हाँ। एक ने कहा, हम अपना रास्ता छोड़कर उधर आए हैं। सुना था कि मुसलमानों के खिलाफ एक फौज तैयार हो रही है। हाँ, हो रही है। कमांडर ने कहा, क्या तुम इस फौज में शामिल होने आए हो? ईसाई होकर हम कैसे कह सकते हैं कि हम इस फौज में शामिल नहीं होंगे? इनमें से एक ने कहा, हम काजमा से थोड़ी दूर की एक बस्ती के रहने वाले अरब हैं। हम मुसलमानों के डर से भागकर उधर आए हैं। अब आगे नहीं जाएंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे। हम बताना ये चाहते हैं कि मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन सामने वो बहुत थोड़ी तादाद को लाते हैं। यही वजह है कि तुम्हारी फौज उनसे शिकस्त खा जाती है। इसे जमीन पर लकीरें डालकर समझाओ, इसके दूसरे साथी ने इसे कहा। फिर ईरानी कमांडर से कहा, हमें मामूली दिमाग के आदमी ना समझना, हम तुम्हें अच्छी तरह समझा देंगे कि मुसलमानों के लड़ने का तरीका क्या है और वो इस वक्त कहां है, और तुम लोग उन्हें कहां लाकर लड़ाओ तो उन्हें शिकस्त दे सकते हो। हम जो कुछ बताएं ये अपने सालार को बता देना। एक मशल लाकर उसका डंडा जमीन में गाड़ दिया गया। ये दोनों आदमी जमीन पर बैठकर उंगलियों से लकीरें डालने लगे। उन्होंने जंगी इस्तिलाहों में ऐसा नक्शा पेश किया कि कमांडर बहुत मुतासिर हुआ। अगर हमें पता चल जाए कि मुद्दाएं की फौज किस तरफ से आ रही है तो हम तुम्हें बेहतर मशवरा दे सकते हैं। इनमें से एक ने, वो मुख्तलिफ समतों से आ रही है। कमांडर ने कहा, एक फौज मुद्दाएं से हमारे बड़े ही दलेर और काबिल सालार उंदरजगुर की जेर कमान आ रही है और दूसरी फौज ऐसे ही एक नामवर सालार बहमन जाजुए ला रहा। दोनों दिलजा के मकाम पर इकट्ठ होंगी। उनके साथ बकर बन वाइल का पूरा कबीला होगा। चंद छोटे छोटे कबीलों ने भी अपने आदमी दिए हैं। तो फिर तुम्हारे सालारों को जंगी चालें चलने की जरूरत नहीं। दूसरे ने कहा, तुम्हारी फौज तो सैलाब की मानिंद है, मुसलमान तिनकों की तरह बह जाएंगे। क्या तुम हम दोनों को अपने साथ रख सकते हो? हमने तुम में खास किस्म की जहानत देखी है। तुम सालार नहीं तो नायब सालार के ओहदे के लायक जरूर हो। तुम मेरे साथ रह सकते हो। एक कमांडर ने कहा, हम अपने घोड़े ले आएं। दोनों में से एक ने कहा, हम तुम्हें सुबह यहीं मिलेंगे।
सुबह कोच हो रहा है। कमांडर ने कहा, इन तमाम लोगों को जो लड़ने के लिए जा रहे हैं एक जगह जमा किया जा रहा है। तुम उनके साथ आ जाना, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। दोनों बस्ती से निकल गए। उन्होंने अपने घोड़े बस्ती से कुछ दूर जाकर एक दरख्त के साथ बांध दिए और बस्ती में पैदल गए थे। बस्ती से निकलते ही वो दौड़ पड़े और अपने घोड़ों पर जा सवार हुए। क्या हम सुबह तक पहुंच सकेंगे बन आसिफ? एक ने दूसरे से पूछा। खुदा की किस्म, हमें पहुंचना पड़ेगा। खा उड़कर पहुंची। बन आसिफ ने कहा, यह खबर इब्न वलीद तक बर वक्त ना पहुंची तो हमारी शिकस्त लाजमी है। घोड़े थके हुए नहीं। अल्लाह का नाम लो और अलिफाड़े लगा दो। दोनों ने अलिफाड़े लगाई और घोड़े दौड़ पड़े। शेर बन आसिफ ने बुलंद आवाज से अपने साथी से कहा, यह तो तूफान है। अब आतिश परस्तों को शिकस्त देना आसान नहीं होगा। सिर्फ बकर बन वाइल की तादाद देख लो, कई हजार होगी। मैंने अपने सालार इब्न वलीद को परेशानी की हालत में देखा था। अशर ने कहा, क्या तुम उसकी परेशानी को नहीं समझे? अशर बैन आसिफ ने कहा, हम इतने ताकतवर दुश्मन के पेट में आ गए हैं, अल्लाह हमारे साथ है। अशर ने कहा, आतिश परस्त इस जमीन के लिए लड़ रहे हैं जो वो समझते हैं कि उनकी है, और हम अल्लाह की राह में लड़ रहे हैं जिसकी ये जमीन है। ये दोनों गेवर सवार खालिद के इस जासूसी निजाम के बड़े ज़हीन आदमी थे जो खालिद ने फारिस की सरहद के अंदर आकर कायम किया था।